चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 431। श्लोक का उच्चारण करते हैं। शांत संसार कलनः कलावानपि निष्कलः यः सच्चित्तोऽपि निश्चिन्तः स जीवन्मुक्त ईष्यते। शांत संसार कलनः कलावानपि निष्कलः यः सच्चित्तोऽपि निश्चिन्तः स जीवन्मुक्त ईष्यते। शांत संसार कलनः कलावान अपि निष्कलः यः सचित्तः अपि निश्चिन्तः सः जीवन मुक्तः ईष्यते। ठीक है, अन्वय सरल है। तो पीछे सूत्र स्थानीय जो श्लोक था 427 नंबर का, उसमें निर्विकार ये पद आया था। उसी निर्विकारत्व को मुख्य रूप से अब प्रतिपादन कर रहे हैं 10-12 श्लोकों में। तो जीवन मुक्त जो महात्मा है उसके लक्षण बता रहे एक एक करके। तो निर्विकारत्व ये भी एक लक्षण बताया था, तो उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अब देखिए, शांत संसार कलन कलावान अपि निष्कल। तो एक धर्म ये भी हो गया शांत संसार कलन। मतलब क्या, तो उसका अर्थ देखिए, शांता संसार कलना बराबर कल्पना वासना रुचि ही यस्य सह शांत संसार कलन। ठीक, देखिए, संसार संबंधी कलना अर्थात कल्पना अर्थात वासना रुचि ये सब जिसकी क्या हुई है, शांत हुई। संसार के तरफ अब जिसके मन का खिंचाव रहा नहीं है कि नहीं, संसार के बारे में उसको अब रुचि नहीं लग रही है। नावड़े जन धन माता पिता, उसी प्रकार है। तो शांत संसार कलन और कैसा, तो जीवन मुक्त का लक्षण है। जिसको संसार अच्छा नहीं लगता है और परमात्मा भक्ति भगवान यही अच्छे लगते हैं, वो जीवन मुक्त है। ठीक, और कलावान अपनी निष्कल, कलावान होते हुए भी वो कैसा है जी, निष्कल है, कला रहित है। तो कलावान अपि मतलब क्या, तो कलावान का अर्थ लिखिए सकल विद्याविद अपि। सकल विद्याविद अपि हो गया ना। किसका अर्थ हुआ, कलावान अपि मतलब कला वाला है, सकल विद्या जानता है तो भी निष्कला। क्यों, तो देखिए, ब्रह्म वृत्ति व्यतिरिक्त वृत्ति शून्यत्वात्। ब्रह्म वृत्ति व्यतिरिक्त ब्रह्म वृत्ति व्यतिरिक्त वृत्ति शून्यत्वात् निष्कला।
अभिमान रूप संगा भावात कला संसर्ग शून्य। अभिमान रूप संगा भावात कला संसर्ग शून्य। निष्कला। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। सब कला उसकी हो सकता है आती हो, कलावान अपि सकल विद्याविद अपि निष्कलः। क्यों? कि उसकी अब केवल ब्रह्माकार वृत्ति रही है। ब्रह्म वृत्ति अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म में स्थित हुई वृत्ति जिसकी, उस वृत्ति को छोड़कर व्यतिरिक्त सभी वृत्ति से वो रहित हो गया। इसलिए कला वाला होता हुआ भी कैसा हुआ? वो निष्कल हुआ। क्यों? कला सब होते हुए भी उस कलाओं के बारे में, विद्या के बारे में किसी प्रकार का अभिमान रूप संग उसको नहीं है, अहंकार नहीं है। अतः वो क्या हो गया? कला संसर्ग से शून्य अर्थात निष्कला। कलावान अपि निष्कला। ठीक है जी, ये जीवन मुक्त महात्मा। और कैसा? और बता रहे, तो दो बात हो गई, शांत संसार कलन एक, और कलावान अपि निष्कल। और कैसा होता है वो? तो बता रहे, यह सच्चित्तः अपि निश्चिन्तः। तीसरा धर्म इस श्लोक में। यह सच्चित्त अपि, चित्त तो है, चित्त से युक्त है तो भी निश्चिंत। तो सचित्त मतलब क्या? स्वात्मना परिणत चित्त विशिष्ट। स्वात्मना परिणत चित्त विशिष्ट अपि। ठीक, स्वात्मना परिणत चित्त विशिष्ट अपि। स्वात्मना आत्मा रूप से उसका चित्त परिणत हुआ है, आत्माकार वृत्ति हुई है, उस चित्त से विशिष्ट होने पर भी निश्चिंत, चित्त रहित है, निश्चिंत है। क्यों? लिखिए, बहिर्वृत्ति शून्यत्वात्। बहिर्वृत्ति शून्यत्वात् मुग्धादिवत्। कौंस में लिखिए मूर्छितवत्। कौंस बन रागादि शून्यत्वात्। निश्चिंत। देखिए भाई, अब ब्रह्माकार तो वृत्ति है अर्थात चित्त है, तो भी बहिर्वृत्ति उसकी नहीं है, बाहर की ओर वृत्ति नहीं है। जैसे उदाहरण दिया, मुग्धादिवत मूर्छित व्यक्ति है तो उसकी वृत्ति बाहर की पदार्थ की तरफ होती है क्या? नहीं, अंदर ही वो लीन हो चुके अज्ञान आदि में। किंतु इसकी वृत्ति ब्रह्म में लीन हुई है, ब्रह्म है, ब्रह्माकार हुई है। इसलिए चित्त सचित्त है, किंतु व्यवहाराकार वृत्ति न होने के कारण निश्चिंत, चित्त रहित है और स्थित है, निश्चिंत है। मुग्धादिवत मूर्छितवत रागादि शून्यत्वात्। किसी पदार्थ के प्रति राग द्वेषादिक नहीं है, ब्रह्माकार वृत्ति हुई है, अन्य पदार्थाकार वृत्ति नहीं है, इसलिए चित्त वाला होते हुए भी चित्त रहित है। हो गया जी। चलिए, यह सचित्त अपि निश्चिंत, ऐसा जो सह जीवन मुक्त इष्यते, उसको क्या कहते हैं? जीवन मुक्त कहते हैं। हो गया जी। तो चलिए आगे, अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 432। ये जीवन मुक्त के लक्षण वाले जितने श्लोक है ना भाई, सब याद करने जैसे है, क्या ज्यादा नहीं हो, 20-25 होंगे शायद। ठीक है, तो चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। वर्तमानेऽपि देहेऽस्मिन्, वर्तमानेऽपि देहेऽस्मिन् छायावदनुवर्तिनी, छायावदनुवर्तिनी अहंता मम
जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् वर्तमाने विधेऽस्मिन् छायावदनुवर्तिनि अहंता ममता भावो जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् वर्तमाने अपि देहे अस्मिन् छायावत् अनुवर्तिनि अहंता ममता भावः अभावः जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। तो अन्वय देखिए, छायावत् अनुवर्तिनी अस्मिन् देहे वर्तमाने अपि, वर्तमाने अपि नीचे अहंता ममता भावः जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। देखिए भाई, सरल सरल है। तो अस्मिन् देहे वर्तमाने भी कैसा, छायावत अनुवर्तिनी अस्मिन् देहे। छाया जैसे हम लोग चलते हैं ना, छाया छाया होती है कि नहीं शरीर की। और कभी ऐसा होता है क्या, छाया को छोड़कर आप चले गए या आपको छोड़कर छाया और कहीं चली गई, ऐसा नहीं होता है। जहां भी आप जाएंगे वहां छाया जरूर साथ साथ आती ही है, अनुवर्तन करती है, चाहे कहीं भी जाइए। यहाँ पर हम लोग बैठे, यहाँ भी छाया है कि नहीं। देखिए इधर उधर छाया पड़ी हुई है कि नहीं। तो छायावत अनुवर्तिनी, छाया की तरह हमेशा जब तक विधेय मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तब तक यह देह तो रहता ही है। छाया की तरह हमेशा साथ में ही रहेगा, उसको छोड़कर कहाँ जाएंगे। तो ऐसा यह देह विद्यमान होने पर भी क्या लिखा है, छायावत अनुवर्तिनी अस्मिन् देहे वर्तमाने अपि, छाया की तरह साथ साथ रहने वाला जो यह देह है, स्थूल शरीर आदि, ये शरीर के रहते हुए भी वर्तमाने भी उस शरीर में अहंता ममता भाव, शरीर में न अहंकार है, अहम भाव है, न मम भाव है। शरीर रहते हुए भी उसमें अहम भाव और मम भाव जिसका नहीं है, अहंता और ममता का जिसको अभाव हो गया, उसको ही कहते हैं क्या, जीवन मुक्त। अहंता ममता भाव जीवन मुक्तस्य लक्षणम। ठीक है ना। अनुवर्तिनी का अर्थ है अनुसारिणी, छाया की तरह अनुसरण करने वाला है यदि हो। ठीक है। तो इस पर एक थोड़ा सा टिप्पणी लिखते हैं स्पष्टीकरण करने के लिए। स्थूल देहे विद्यमाने अपि स्थूल देहे विद्यमाने अपि परकीय शरीरः इव, परकीय शरीरः इव अहंता ममतयोः अभावः, अहंता ममतयोः अभावः जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। पूर्ण विराम। कंस में लिखिए थोड़ा, एतेन सर्वेषां विकाराणाम, एतेन सर्वेषां विकाराणां राग द्वेषादीनां जरा मरणादीनां वा जरा मरणादीनां वा स्थूल देहाभिमान मूलकत्वात्, जरा मरणादीनां वा, घर हो गया ना आगे, स्थूल देहाभिमान मूलकत्वात्, स्थूल देहाभिमान मूलकत्वात् मूलाभावे निर्विकारत्वं स्पष्टम उपपादितम्।
निर्विकारत्वं स्पष्टम उपपादितम। ठीक है जी, पूर्ण विराम कंस बंद। अर्थ देखिए भाई, तो स्थूल देह विद्यमाने भी, श्लोक का तात्पर्य क्या है कि स्थूल देह रहते हुए भी विद्यमाने अपनी परकीय शरीर, जैसे दूसरे के शरीर में हम लोगों को मैं पन्ने का भाव होता है क्या? नहीं होता है ना। उसी प्रकार स्वयं के शरीर के बारे में भी जिसको अब मैं पन्ने का भाव रहा नहीं, उसको कहते हैं क्या? जीवन। कभी कभी बहुत बार भ्रम हो जाता है आदमी को, ये सब सुनते सुनते आदमी सोचने लगता है हाँ मुझे भी तो कहा मेरे देह का अहम भाव है, देह को मैं क्या कहा, मैं कह रहा हूं न देह के पदार्थ देह के संबंधी को मेरा कह रहा हूं, तो मेरे में क्या हो गया? अहंता और ममता का अभाव हो गया। लेकिन सूक्ष्म रूप से वो रहता है हम लोगों को, वो तब पता चलता है जब कोई बहुत बड़ा दुख आ जाता है कि नहीं? समझ लीजिए, कल्पना कीजिए दूसरे के शरीर को कितना भी दुख आया बड़ा, तो उसको दुखों को लेकर हम चिल्लाते हैं क्या? नहीं चिल्लाते हैं ना। दूसरे को कांटा घुस गया तो हम इधर चिल्लाने लगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? उसके शरीर में अहम भाव नहीं है, और हम लोग समझ रहे हैं कि हमारे शरीर में भी अब हमारा अहम भाव नहीं रहा, लेकिन जब कांटा घुसता है तब चिल्लाने लगता है। इसका मतलब सूक्ष्म रूप से है क्या? अहम भाव। किंतु जीवन मुक्त जो महात्मा है, तत्ववेत्ता, उसको ऐसा अभ्यास करते 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 अब दृढ़ अहम ब्रह्मास्मि निश्चय हो गया, देह में अहम भाव बिल्कुल रहा नहीं। तो देह में आपत्ति आने पर भी कदाचित संस्कार उसको चिल्ला भी सकता है, नहीं भी चिल्ला सकता है, कदाचित नहीं चिल्लाएगा, कदाचित चिल्लाएगा। जैसे उदाहरण दिया, जैसे वो क्या कबीर महाराज जा रहे थे ना, तो उसको कुत्ते ने काट लिया, पिंडरी को पकड़ लिया। हाँ पिंडरी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पोटरी लगा है मतलब। पिंडरी को पकड़ लिया, पैर को पकड़ लिया, जा रहे हैं, लोग कह रहे महाराज जी आपको कुत्ते ने काट लिया है, उसको हानो मारो, भगा दो उसको। महाराज जी बोल रहे कुत्ता जाने चमड़ी जाने, हमको क्या उसका कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार ठीक है ना जी, दूसरे के शरीर को जैसी पीड़ा होने पर हम लोगों को कुछ नहीं उसका, उसी प्रकार अपने शरीर के बारे में चाहे कुछ भी हो जाता है तो भी जिसको कोई सुख नहीं दुख नहीं, इससे अतीत हो जाता है, क्योंकि अहम भाव रहा नहीं है कि नहीं। और जिसको स्थूल शरीर आदि में अहम भाव मम भाव नहीं रहा, उसको ही कहते क्या? जीवन। ठीक है ना जी, वही लिखा है स्थूल देह विद्यमान परकीय शरीर इव, लिखा है कि नहीं? अहंता ममतयो अभाव, अहंता और ममता का अभाव, यही जीवन मुक्त का क्या है? लक्षण। जीवन मुक्त प्रकरण के सभी श्लोक याद कीजिए, बहुत सुंदर श्लोक, सभी मननीय श्लोक है। इसमें सभी संतों की कथा बिता सकते हैं आप लोग, और कई 7 दिन प्रवचन करना हो सप्ताह में, कई सप्ताह में प्रवचन कर सकते हैं। जीवन मुक्ति प्रकरण हो गया कि नहीं? चलो तो चलिए आगे क्या लिखा है? एतेषां सर्वेषां विकाराणाम, जितने भी विकार है, राग द्वेषादि विकार और जरा बुढ़ापा मृत्यु इत्यादि विकार, ये सब किम मूलक है? स्थूल देहाभिमान मूलक है। स्थूल देह में अभिमान रहता है तभी आदमी स्वयं को कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझे रोग हो गया, मृत्यु आने वाला है, राग द्वेष है। ये सब क्यों होता है? मूल कारण कौन? स्थूल देह में अभिमान। अब स्थूल देह में अभिमान रहा ही नहीं, मूल ही नहीं रहा, तो मूल नहीं रहा तो कार्य रहेगा क्या? नहीं। तो मूलाभावे, मूल ही न रहने के कारण निर्विकारत्व स्पष्टम उपपादितम, तो निर्विकारत्व बता दिया इस श्लोकों से। ठीक है ना जी, जो सूत्र स्थानीय जो श्लोक था उसमें आया था ना निर्विकारत्व, यही निर्विकारत्व है। चलते हैं आगे, श्लोक नंबर आगे वाला 433 श्लोक पढ़ते हैं। अतीतान अनुसंधानम भविष्यद विचारणम औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्।
अतीतानुसन्धानम् भविष्यद्विचारणम् औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। ठीक है, जीवन मुक्त प्रकरण समाप्त होने के बाद इस श्लोक की परीक्षा करेंगे, परीक्षा लेंगे कंठस्थ किसने कितने किया करके, यानी इसलिए सब याद कीजिए जीवन मुक्त प्रकरण के श्लोक। ठीक है ना जी। तो देखिए क्या कह रहे, अतीत अनुसंधानम अतीतान अनुसंधानम भविष्यत अविचारणम औदासीन्यम अपि प्राप्ते जीवन मुक्त से लक्षण। ठीक है ना जी। अन्वय पहली पंक्ति सरल है, अतीतान अनुसंधानम भविष्यत अविचारणम। नीचे प्राप्ते अपि औदासीन्यम, प्राप्ते अपि औदासीन्यम जीवन मुक्तस्य लक्षण। अर्थ देखिए भाई, अतीत अनुसंधानम, ये जो जीवन मुक्त महात्मा है ना वो वर्तमान काल में जीता है भाई, न भूतकाल में जीता है न भविष्य काल में जीता है। और अज्ञानी लोग जितने भी हैं उसमें से कोई वर्तमान काल में लगभग जीता नहीं है, सब जीते एक तो भविष्य काल में एक तो भूतकाल में। किसी व्यक्ति को आप मिलिए, एक तो आपको भूतकाल का बताएगा, मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ, मेरे ये हुआ, मेरा इतना एकड़ जमीन है, इतना ये था वो था, ये तो भूतकाल बताएगा। नहीं तो क्या बताएगा, भविष्य काल। बस अब हो गया, अगले साल नौकरी लगेगी, घर बांधूंगा, शादी करूंगा, गाड़ी लूंगा। कौन सा काल है, भविष्य काल। वर्तमान काल में कोई नहीं जीता है, और महात्मा वर्तमान काल में जीता है, भूतकाल का भी विचार नहीं करता है और भविष्य काल का भी विचार नहीं करता है। वही लिखा है अतीत अननुसंधानम, अननुसंधानम का अर्थ लिखिए अस्मरणम, अतीतस्य अस्मरणम। अतीत भूतकाल का कोई स्मरण में नहीं रखता है। बहुत लोग रोज मिलते हैं लेकिन कल जो मिले वो भूल गए, परसों तेरसों के है कि नहीं, भूतकाल खींचते वो भूल गए, याद नहीं रखता है कोई। नहीं तो कोई कोई लोग इतना पक्के याद रखते हैं ना भाई, 20 साल के बाद भी कोई आदमी मिल जाता है तो तुरंत उसका नाम लेकर कह देते हैं, पता नहीं कितनी स्मृति है कि नहीं। वो स्मरण होना बात अलग है, किंतु अतीत का स्मरण अस्मरण होता है, इनको स्मरण नहीं करता है। सामने आ गई बात, स्मरण हो गए, वो बात अलग, किंतु अतीत का स्मरण नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं। कौन, जीवन मुक्त महात्मा। कोई कोई लोग इतना बताएंगे कभी मिलने के बाद, भूतकाल का सुनने वाले की इच्छा नहीं रहती है, इतना वो बताता रहता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये वैसा हुआ, वो सब क्या क्या बताता है, ये भी याद नहीं रहती अभी। अतीतस्य अस्मरणम भविष्यत अविचारणम। तो भविष्यत अविचारणम का अर्थ लिखिए, भविष्यतः बराबर आगामिनः, आगामिनः अविचारणम बराबर अचिंतनम। हाँ, भविष्य अविचारणम मूल में आया ना, तो उसका विग्रह कर दिया भविष्यत अविचारणम, तो भविष्यत का अर्थ लिख दिया आगामिनः, और अविचारणम का अर्थ लिख दिया अचिंतनम। आगे जो है भविष्य काल आगामी, उसका चिंतन करता नहीं है, मनोराज्य करता नहीं है। ठीक है जी। चलिए, भविष्यत अविचारणम। फिर आगे देखिए, प्राप्ते अपि औदासीन्यम। प्राप्ते अपि, इसका अर्थ लिखिए, प्राप्ते अपि बराबर वर्तमाने अपि, वर्तमाने अपि बराबर इदानीं प्राप्त सुख दुख विषये अपि। इदानीं प्राप्त सुख दुख विषये अपि।
हो गया जी। प्राप्त्यपि मतलब वर्तमान काल में भी, अर्थात इस समय जो सुख दुख प्राप्त हो रहा है प्रारब्ध के बल से, उसके बारे में भी क्या? औदासीन्य। औदासीन्यम का अर्थ लिखे संग शून्यत्वम। संग शून्यत्व, ठीक है। वर्तमान काल में भी जो अनुकूल प्रतिकूल चीजें प्राप्त हो रही है, सुख दुख प्राप्त हो रहा है, उसके बारे में भी वो उदासीन है, संग शून्य है, उसका भी कोई अभिमान धारण नहीं करता है। आता है जाता है सुख दुख तो ये तो चलते रहते भाई, हम क्यों हमारा भजन छोड़े, बस केवल भगवान का भजन करता रहता है। भगवदाकार वृत्ति यही भगवान का क्या है? भजन है। ठीक है जी। तो चलिए, तो बताया नहीं लक्षण, ऐसा जिसका लक्षण है उसको कहते हैं क्या? जीवन मुक्तस्य लक्षण। हो गया। आगे चलिए, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 434। गुण दोष विशिष्टेस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वम् जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वम् जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। गुण दोष विशिष्टे अस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वम् जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। अन्वय, अस्मिन् गुण दोष विशिष्टे स्वभावेन विलक्षणे, नीचे सर्वत्र समदर्शित्वम् जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ, तो अस्मिन् गुण दोष विशिष्टे स्वभावेन विलक्षणे, कौन, लेकिन वो उसका विशेष्य कौन है? तो विशेष्य समझेंगे अस्मिन् जगति, जगत के बारे में बोल रहे हैं। कैसा है जगत? अस्मिन् मतलब जगत है। तो गुण दोष विशिष्ट, गुण और दोष से विशिष्ट है जगत, और स्वभावेन विलक्षण है, स्वभाव से क्या है? अत्यंत विलक्षण है। कौन? ये जगत। मूढ़े मूढ़े मति भिन्ना है कि नहीं? प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग मत का है, अलग अलग निश्चय का है, अलग अलग आकार का है, अलग अलग सिद्धांत वाला है कि नहीं? आकृति प्रकृति बुद्धि मन इंद्रिय सब सबके क्या है? अलग अलग। एक जैसे मिलता है किसी को? अजीब बात, बिल्कुल नहीं मिलता है। शरीर और मन बुद्धि की बात तो बहुत दूर की रही। अंगूठा होता है कि नहीं? अंगूठा सबके लिए होता है कि नहीं? एक उदाहरण बता रहे, इतना ही जगह एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। कितने करोड़ व्यक्ति भारत में? 1,32,000 कितना? 132 करोड़। इतने में से एक दूसरे का किसी को भी नहीं मिल रहा है, पूरे जगत में किसी को नहीं मिल रहा है। इतनी सी जगह है। हाँ? और क्या है उसमें? रेशा ही है, दूसरा क्या है? तो कुछ नहीं है, और तो भी एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहा है। कितना आश्चर्य है। तो विलक्षण है कि नहीं ये जगह? इसी को कहते हैं अघटित घटना, पटी सी माया। ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं दुनिया में कि वस्तु निर्माण करने लग जाए और एक जैसे ना आवे, है कि नहीं? कपड़ा बनाए चाहे कुलूप ताला होता है, बना बना कर कितना बनेंगे? एक दूसरे साथ मिलेंगे ही कुछ न कभी। लेकिन ये भगवान की फैक्ट्री ऐसी है, बिल्कुल मिलता नहीं है। विलक्षण है कि नहीं जगत? चलिए, तो भी इस प्रकार के जगत के बारे में सर्वत्र समदर्शित्वम है कि नहीं? समदर्शी जो है उसको कहते क्या? जीवन।
जीवन मुक्त महात्मा को छोड़कर समदर्शी कोई नहीं हो सकता है। तो बोले कि समदर्शी मतलब क्या? तो समदर्शित्व का अर्थ लिखिए हानोपादान रहितत्वम, एक अर्थ हुआ। हानोपादान रहितत्वम। क्यों? दूसरा अर्थ लीजिए सर्वत्र ब्रह्मदर्शित्वम वा, सर्वत्र ब्रह्मदर्शित्वम वा। हाँ, उनको न उसको ग्रहण करना है न त्याग करना है कि नहीं? समदर्शी, केवल सर्वत्र ब्रह्मदर्शित्वम, सब जगह अपना स्वरूप को ही देखता है, यही समदर्शित्व हुआ। कि वह हानोपादान रहित तत्व, ये समदर्शित्व हुआ। ठीक है, एक श्लोक भी आता है इसके लिए, लिखते हैं न निषेधति दोषधिया, न निषेधति दोषधिया गुणबुद्ध्या वान, गुणबुद्ध्या वान किंचिदादत्ते। किंचिदादत्ते पूर्ण विराम। आगे आविद्यकमखिलमिति, आविद्यकमखिलमिति ज्ञात्वोदास्ते, ज्ञात्वोदास्ते यति कोपि। हो गया जी? चलिए अर्थ, न निषेधति दोष दिया, दोष दिया न निषेधति, दोष बुद्धि करके निषेध नहीं करता है जगत का, जगत के पदार्थों का, किसी का भी। और गुण बुद्धिया न किंचित आदत्ते, गुण बुद्धि करके किसी का ग्रहण भी नहीं करता है किसी चीज का। ये हानोपादान रहित तत्व हुआ, समदर्शित्व हुआ। क्या समझता है फिर वो? अविद्यकम अखिलम इति ज्ञात्वा, इदम अखिलम, ये क्या है सब? अखिलम अविद्यकम, अविद्या का कार्य, ये सब क्या है जी? अविद्या का कार्य है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर उदास्ते, उदासीन रहता है। यति कोपि यति, ये बात हुई। इससे हुआ हानोपादान रहित तत्व बताया। क्यों? गीता में बताया है निर्दोषम ही समम ब्रह्म, दोष रहित सम क्या है जी? ब्रह्म है। और सर्वत्र ब्रह्मदर्शित्वम जीवन मुक्त से लक्षणम, सब जगह ब्रह्म तत्व को देखना जानना, यही समदर्शित्व हुआ, एक अर्थ हुआ। ठीक है जी? चलिए, ये हुआ जीवन मुक्त का लक्षण बता दिया इस श्लोक में। और आगे चलते हैं, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 435। इष्टानिष्टार्थ संप्राप्तौ, समदर्शितयात्मनि, उभयत्रा विकारित्वम्, जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्, जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। इष्टानिष्टार्थ संप्राप्तौ समदर्शितयात्मनि, उभयत्रा विकारित्वम्, जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। ठीक है, देखिए क्या करे। हाँ, इष्टानिष्टार्थ संप्राप्त हो समदर्शितया आत्मनि, उभयत्र अविकारित्वम, जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। तो देखिए, इष्ट अनिष्टार्थ संप्राप्त, अन्वय सरल है, संपूर्ण श्लोक सरल है। इष्टानिष्टार्थ संप्राप्त,
इसका अर्थ लिखिए पहले शब्द का, इष्टस्य वा अनिष्टस्य वा, इष्टस्य वा अनिष्टस्य वा अर्थस्य संप्राप्तौ, कौंस में लिखिए लोक दृष्ट्या इष्टानिष्ट इति कथनम। कौंस बंद, अर्थ देखिए भाई, लोक दृष्ट्या इष्टानिष्ट इति कथनम। देखिए इष्टस्य अनिष्टस्य अर्थस्य वा संप्राप्तो, इष्टस्य अर्थस्य संप्राप्तो क्यों अनिष्टस्य अर्थस्य संप्राप्तो, कदाचित प्रारब्ध के निमित्त से इष्ट मतलब अनुकूल अर्थ प्राप्त हुआ तो भी क्यों कदाचित अनिष्ट प्रतिकूल अर्थ की प्राप्ति हुई तो भी वो क्या है, समदर्शी ही रहता है। हाँ मानापमानयोस तुल्य, तुल्य मित्रारि पक्ष, कहा है कि नहीं, उसी की तरह है। लेकिन अब एक प्रश्न आता है कि भाई यदि समदर्शी हैं तो ये इष्ट है या अनिष्ट है कैसा कह रहे हो आप, तो उसकी दृष्टि से नहीं है वो इष्ट और अनिष्ट, जो हम लोग देख रहे हैं अन्य लोग उनके दृष्टि से कह दिया कि इष्ट और ये अनिष्ट, उन चीजों को इष्ट अनिष्ट हम लोग समझ रहे हैं, वो नहीं, उसकी तो दृष्टि कैसी है, समदृष्टि है, इसलिए कह दिया लोक दृष्टिया इष्टानिष्ट इति कथना। समझ में आया तात्पर्य? तो देखिए इष्टानिष्ट संप्राप्तो, इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति होने पर भी समदर्शितया आत्मनि, आत्मनि का अर्थ लिखिए अंतःकरणे, अंतःकरण में समदर्शितया पद आया यहां पर। समदर्शितया मतलब समदर्शितया, इसका अर्थ लिखिए इष्टम, इदम इष्टम, इदम अनिष्टम इति बुद्धि अभावात्, इति बुद्धि अभावात्, ठीक है जी। देखिए भाई समदर्शी है वो, मतलब ये इष्ट है या अनिष्ट है इस प्रकार की बुद्धि उनको है भी रही नहीं। अभी समदर्शी हो गया, सर्वत्र अपना स्वरूप को ही देख रहा है, ब्रह्म तत्व को ही देख रहा है कि नहीं। समदर्शितया आत्मनि, आत्मनि नाम अंतःकरणे, क्या आगे उभयत्र अविकारित्व, उसके अंतःकरण में उभयत्र मतलब दोनों के बारे में भी अविकारित्व, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इष्ट प्राप्ति होने पर भी अनिष्ट, इष्ट प्राप्ति हुई हर्षित नहीं होता है, अनिष्ट प्राप्ति हुई दुखी नहीं होता है। अविकारित्वम, अविकारित्वम का अर्थ लिखिए हर्षोद्वेग शून्यत्वम, हर्षोद्वेग, हर्ष उद्वेग, हर्षोद्वेग शून्यत्वम, हर्ष और उद्वेग इससे वो रहित रहता है, उसी का नाम है क्या जी, जीवन मुक्तस्य लक्षण। कभी काज किसी ने बहुत सारी माला पहना दी, सत्कार किया बड़े बड़े वस्तु देकर, तो भी हर्षित नहीं होता है। और कहीं पर समझ लीजिए अपमान कर दिया किसी लोगों ने, तो भी दुखी नहीं होता है। इष्ट प्राप्त होने पर आनंदित नहीं होता है कि नहीं। शिवाजी महाराज ने नजराना दिया, बहुत सारे बड़े बड़े थालियां भर के क्या दिया, स्वर्ण हीरे मानिक मोते है कि नहीं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े है कि नहीं, बहुत सारी चीज लाके दिया। इतना दिया कि वो यदि स्वीकार कर लेते तुकाराम महाराज तो कदाचित उनकी 10 पीढ़ी को भी वो समाप्त नहीं होने वाला था। लेकिन लाया, हर्षित नहीं हुई। तुकाराम महाराज तो बाहर चले गए थे भजन करने के लिए, उनकी पत्नी और बच्चे घर में थे,
वो तो बहुत खुश हो गए। घर बहुत चमका दिया, सजा दिया, अच्छी तरह स्वयंपाक कर दिया। जब उनको लगा कि अब तुकाराम महाराज आएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे, है कि नहीं। आए फिर उसके बाद शाम के समय तुकाराम महाराज देखा तो घर में बहुत सुगंध आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से भोजन बनाया लग रहा है, और बहुत कपड़ा लत्ता बहुत सब सजावट हुई है। क्या बात है भाई, ये सब पता चला ये सब किसने दिया है? शिवाजी महाराज ने दिया है कि नहीं। किसी ने भी दिया हो, लेकिन लेना ही नहीं। माँ गुरुद कस्यस्विद धनम, है कि नहीं। फिर तुकाराम महाराज ने क्या किया, वो सब एक 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 अलंकार निकाला, सब कपड़ा निकाला, सब निकाला और रख दिया, और भोजन भी बांट दिया जो बनाया था। फिर वो तो शिवाजी महाराज के लोग आए, दूर से देख रहे थे, वो अंदर से क्या क्या परिस्थिति होती है,